आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सी लैंग्वेज एंड यूजेस ऑफ सी लैंग्वेज। तो आज की वीडियो में हम लोग यही कवर करेंगे कि सी लैंग्वेज क्या होता है और इसकी यूजेस क्या है। और जो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज सी लैंग्वेज, और इसके अंदर हम लोग चलिए देखते हैं पहले पॉइंट को, जो कि है सी लैंग्वेज इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1970। जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज क्या है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि इस लैंग्वेज को कोई भी यूज कर सकता है, और इसको डेवलप किया है डेनिस रिची ने 1970 में किया था। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब बढ़ते अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है इट इज सुटेबल फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। देखिए, जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हमारे सिस्टम लाइक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जब सी लैंग्वेज डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है हमारे सिस्टम से, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो हमारा सी लैंग्वेज है, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हमारे सिस्टम से, इसीलिए इसके पास क्या होता है? हाई लेवल ऑफ कंट्रोल होता है हमारे रिसोर्स लाइक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दोनों से हमारे पास हाई लेवल ऑफ कंट्रोल होता है। तो चलिए अपने सेकंड पॉइंट को फिर से देखते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है इट इज सुटेबल फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है? सुटेबल होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। और हमारा थर्ड पॉइंट है इट इज हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये दोनों पॉइंट मैंने इससे समझा दिया। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है इट इज ऑल्सो सपोर्ट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग थ्रू द यूज ऑफ फंक्शन एंड लाइब्रेरी दैट अलाउिंग कोड रियूजेबिलिटी। अब इस पॉइंट को हम लोग समझते क्या बोलना चाहता है। अब जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में हम लोग फंक्शन और लाइब्रेरी का यूज करते हैं। फंक्शन और लाइब्रेरी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हैं। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। अब सपोज सी लैंग्वेज में हम लोग प्रिंटअप एक फंक्शन है। प्रिंटअप क्या है? फंक्शन है। और ये क्या करता है? डबल कोड के अंदर जो भी लिखा रहता है उसको एज इट इज प्रिंट करने का काम करता है। तो प्रिंटअप क्या है? एक लाइब्रेरी फंक्शन है। और इसकी लाइब्रेरी फाइल क्या होगी? stdio.h इसकी लाइब्रेरी फाइल है। मतलब अगर हम लोग को प्रिंटअप को यूज करना है तो उसकी लाइब्रेरी को भी यूज करना पड़ेगा। तो फंक्शन और लाइब्रेरी दोनों को एक साथ यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग फंक्शन और लाइब्रेरी का यूज हम लोग बार बार कर सकते हैं। मतलब हमें जहां जहां जरूरत होगी कि डबल कोड के अंदर जो भी प्रिंट करना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? प्रिंटअप को यूज करेंगे, ना कि प्रिंटअप का कोड लिखेंगे। तो इससे क्या होगा? कोड की रीयूजिबिलिटी बनेगी। तो हमारा फोर्थ पॉइंट यही बोल रहा है इट इज ऑल्सो सपोर्ट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग किस लिए बोल रहे हैं? थ्रू द यूज ऑफ फंक्शन एंड लाइब्रेरी। फंक्शन और लाइब्रेरी का यूज करते हैं, इसलिए इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। दैट अलाउिंग कोड रीयूजिबिलिटी। अब जब प्रिंटअप का हम लोग बार बार यूज करेंगे तो उससे क्या होगा? कोड की रीयूजिबिलिटी बनेगी। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने 4 पॉइंट लिखा है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है यूजेस ऑफ सी लैंग्वेज, और इसका पहला पॉइंट है डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम। मतलब डेटा स्ट्रक्चर और अल्गोरिदम में हम लोग सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर और अल्गोरिदम क्या होता है इसको समझते हैं। लेट सपोज ये इमेज 1 है और ये इमेज 2 है। तो इमेज 1 की बात करें तो इमेज 1 में जो बुक्स रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं एक रो वाइज अरेंजमेंट में है। रो वाइज अरेंजमेंट से फायदा क्या हुआ कि जो हमारा बुक्स है वो कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा बुक्स आएंगी। ठीक है, ये पहला यूजेस है। दूसरा यूजेस क्या है कि अगर हमें कोई बुक्स की जरूरत होगी तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसकी दूसरा यूज है। अब बात करें इमेज 2 की, तो इमेज 2 में आप देख सकते हो कि जो बुक्स हैं वो रैंडमली पड़ी हुई है। रैंडमली पड़ी होने से क्या होगा? जो स्पेस का यूटिलाइजेशन है वो अच्छी तरह नहीं हो रहा है इमेज 2 में। और सेकेंड चीज कि अगर हमें कोई बुक्स फाइंड आउट करना है तो हम लोग को एक एक बुक मैनुअली उठा उठा के देखना पड़ेगा, जिससे हमें टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये हो गया इमेज 1 और इमेज 2 के जो भी फायदे नुकसान है ये मैंने डिस्कस किया। तो अब इसके जगह पे अगर हम लोग किसी डेटा को रखें, तो डेटा इमेज सपोज हमारा डेटा है और ये जो हमारा एल्मिरा है वो हमारा डेटाबेस है। तो हम लोग अपने डेटा को डेटाबेस में इस तरह अरेंज करें जिससे कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा डेटा आ सके। अगर इनकेस फ्यूचर में हमें वो डेटा चाहिए तो हम लोग क्या आसानी से रिट्राइव कर सके उस डेटा को, मतलब निकाल सके उस डेटा को। इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब अल्गोरिदम सर नहीं समझा, अल्गोरिदम क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर तो समझ गया, अब अल्गोरिदम भी समझ लेते हैं। तो हम लोग जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्गोरिदम बोलता है। तो अल्गोरिदम क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम लोग अल्गोरिदम बोलते हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन होगा वो अच्छा होना चाहिए, मतलब जो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, स्पेस यूटिलाइजेशन होना चाहिए,
ठीक है, ये सारे जो बेनिफिट होना चाहिए वो हमारे एल्गोरिदम से सॉल्व होने चाहिए। तो इसी को डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम बोलते हैं। तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में सी लैंग्वेज का यूज होता है। अब बढ़ते अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है डेवलप कंपाइलर। मतलब कंपाइलर को डेवलप करने में हमें सी लैंग्वेज का यूज होता है। अब सर कंपाइलर क्या होता है यही नहीं पता हमें, तो चलिए इसको समझते हैं। लेट सपोज ये प्रोग्राम है जो कि मैंने लिखा है सी लैंग्वेज में। अब इस प्रोग्राम है और ये हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, और जो हमारा प्रोग्राम लिखा है वो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखा है। तो अगर इस प्रोग्राम को कम्युनिकेट करना है इस कंप्यूटर के साथ, तो उसको एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। जो क्या करेगा ये ट्रांसलेटर, ये जो इंग्लिश टाइप प्रोग्राम लिखा है उसको कन्वर्ट कर देगा 01 लैंग्वेज में, जिससे ये जो प्रोग्राम रहेगा डायरेक्टली कम्युनिकेट कर देगा कंप्यूटर के साथ। तो इस ट्रांसलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपाइलर। तो इसी कंपाइलर को डेवलप करने में हमें सी लैंग्वेज का यूज होता है। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग समझने से पहले हम लोग समझते हैं सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है। सिस्टम प्रोग्राम का मतलब हो गया जैसे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं सिस्टम प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो आप समझ सकते हो, विंडो के जितने भी प्रोग्राम होंगे वो होंगे सिस्टम प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को डेवलप करने में भी हमें सी लैंग्वेज का यूज होता है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है गेम डेवलपमेंट। अब गेम डेवलप करने में भी सी लैंग्वेज का यूज होता है। क्यों होता है गेम डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि जो हमारा सी लैंग्वेज है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हमारे सिस्टम से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से। जब डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है तो जिससे जो हमें गेम की स्पीड चाहिए वो हम सी लैंग्वेज से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सी लैंग्वेज से हमें स्पीड मिल सकती है क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। इसीलिए गेम डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब बढ़ते अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग में भी सी लैंग्वेज का यूज होता है। कहां होता है? नेटवर्क प्रोटोकॉल में यूज होता है, नेटवर्क ड्राइवर में यूज होता है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक काले लिनक्स इसमें बनाने में भी सी लैंग्वेज का यूज होता है। तो ऐसे नेटवर्किंग के जो टूल्स होते हैं उसमें भी बनाने में सी लैंग्वेज का यूज होता है। तो ये हो गए यूजेस एंड व्हाट इज सी लैंग्वेज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।